हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट जून 2024 यानी उसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है तो आपको पता है, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है। तो एक तो इसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि कम समय में, यानी मान लीजिए आपके पास एक महीना है और इस एक महीने में हमें किस तरीके से उस यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना है। रणनीति की बात करें किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना। उसके बाद पहले मैं आपको इसका रिजल्ट के पैटर्न के बारे में बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है अब की बार उसका पैटर्न वो चेंज हो गया है। क्लियर बात है, पैटर्न चेंज हुआ, वो किस तरीके से हुआ और अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा। पहले हम रिजल्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर रणनीति के बात करेंगे, फिर उसके बाद और सारी बात करेंगे। देखो, मान लीजिए अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो मान लीजिए हम इसके पैटर्न की बात कर रहे हैं तो अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो कितने भागों में आएगा, तो 3 भाग में आएगा। अब की बार जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 भागों में आ रहा है। सबसे पहला भाग अगर हम देखते हैं तो पहला भाग जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा नेट जेआरएफ और पीएचडी। यानी मेरिट जो बनेगी अब की बार वो 3 भागों में बनेगी। पहली कैटेगरी उन्होंने रखी है नेट, जीआरएफ और पीएचडी। जब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी क्या कहती है, देखो समझो थोड़ा इसको भी। तो दूसरी कैटेगरी जो हमारी रखी है उन्होंने वो रखी है नेट प्लस पीएचडी। दूसरी कैटेगरी क्या रखी है, नेट प्लस पीएचडी। और तीसरी जो कैटेगरी रखी है पीएचडी। ये 3 तरीके से अब की बार हमारा रिजल्ट आने वाला है और इस रिजल्ट को जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर नेट भी हो जाता है जो जीआरएफ होगा, मान लीजिए 2 से 7% के बीच में इसका जीआरएफ का रिजल्ट रहता है कि मान लीजिए सबसे पहले नेट जीआरएफ का हो जाता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी छात्रवृत्ति मिलती है। उसको क्या मिलती है, तो आपको पता है स्कॉलरशिप मिलती है। एक तरह से जो स्कॉलरशिप मिलने जा रही है वो वहां पर कितनी मिलने जाएगी, तो आपको पता है 45,000 पर मंथ आपकी बार आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जीआरएफ का हो जाएगा और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ये पहला हमारा उन्होंने सेंटेंस रखा। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो अब की बार क्या कर दिया, जिन लोगों का नेट पास होगा, नेट होने के साथ साथ ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितनी भी पीएचडी यूनिवर्सिटी कराती थी उनका अलग से एंट्रेंस कराती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूजीसी ने ये वाली बात बोल दी कि अब की बार जो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा वो इस स्कोर कार्ड के भाग पर होगा, क्योंकि यहां पर स्कोर कार्ड आपका आएगा। स्कोर कार्ड स्कोर कार्ड के आधार पर आपको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें नेट, जीआरएफ, पीएचडी, नेट, पीएचडी और पीएचडी। लेकिन जब हम थर्ड पैटर्न की तरफ जाते हैं, थर्ड पैटर्न में जब हमने देखा तो ओनली आपको पीएचडी, अगर आपका स्कोर ठीक भी रहता है तो फिर आपका किस में एडमिशन हो जाएगा, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। जो आपको अलग से करते हो वो आपको नहीं करना, वो आपको अलग से नहीं देना। ये वाली बात भी आपको समझनी है कि मान लीजिए अगर आपका थर्ड कैटेगरी में आता है, स्कोर आपका अगर कम रहता है, अगर बिल्कुल ही कम है वो बात एक अलग है। अगर आपका स्कोर 55% या 45% प्लस आता है तो आपको हो सकता है पीएचडी कैटेगरी वाइज, अगर आपका नेट नहीं होता है तो पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल सरकार के थ्रू के द्वारा। वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका नेट जीरो पीएचडी होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इन 3 कैटेगरी में अब की बार आपका रिजल्ट आने वाला है। मतलब अगर आपको पीएचडी सच में ही करनी है सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी सच में ही करनी है तो अब की बार आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाए। ठीक है, क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं रणनीति की कि मान लीजिए अगर एजुकेशन सब्जेक्ट की हम पढ़ रहे हैं और यहां पर मान लीजिए एक मंथ में हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है कि हमारा यूजीसी नेट पास हो जाए। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रणनीति का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी पहले से चली आ रही हो। मान लीजिए रणनीति का मीन्स ये होता है कि आपकी तैयारी पहले से चली आ रही हो और किस तरीके से हमें करना है, या फिर आपने पहले तैयारी की हो, आपको सब कुछ पता है पेपर कैसे आता है, फिर उसको किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। तो समझते हैं, देखो अगर हमें रणनीति अपना लो पहली बार में, यानी प्रथम बार में, आपको प्रथम बार में आपको क्वालिफाई करना है।
अगर पहली बार में आपको क्वालिफाइड करना है तो आपको पढ़ना किस तरीके से, तो यहां पर मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि अगर पहली बार में करते तो हम यहां पर स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आ क्या कह रहा है, पेपर किस तरीके से आता है, और आपकी बार आपके लिए प्लस जो पॉइंट है, जो पॉजिटिव है, वो क्या है कि हमारा पेपर ऑफलाइन है। हमारा पेपर कैसा, ऑफलाइन पेपर, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि ऑफलाइन पेपर है तो पहली बार में पास हो जाएगा। देखो अगर हमें स्मार्ट स्टडी करना है तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। अगर मान लीजिए पहली बार आपको लास्ट ईयर के पेपर लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर हो चुके उन सारे प्रीवियस पेपर को, यानी हमारा जो पहला नेट हुआ था 2004 में, 2004 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस पेपर आप यूथ का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, उनको आप लगाते चलिए। डेली आपको 2 से 3 लगाना, और ये 1 महीने में इन प्रीवियस पेपर को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर दीजिए। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आपको एक अच्छे नोट्स से पढ़ना होगा, यानी आपने पूरा, अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे तो बुक आप 1 महीने में खत्म नहीं कर पाओगे, और ना ही एक बुक से पेपर आता है यूजीसी नेट का। तो आपने बहुत सारी बुकों से नोट्स बनाए हो, उस नोट्स को कम से कम डेली पढ़िए। आप डेली पढ़ो, डेली आपको नोट्स पढ़ने। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो एजुकेशन नेट के, आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर एजुकेशन सब्जेक्ट के आपको यूजीसी नेट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। यहां पर एजुकेशन के आपको यूजीसी नेट के 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर विद डिटेल में सॉल्यूशन सेट हैंड रिटन में मिलेंगे, जो इतनी काबिलियत रखते हैं, जिस उस नोट्स में इतनी योग्यता का पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उनको पढ़िए, अगर नहीं है और आप एजुकेशन के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया है, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया है, मान लीजिए अगर आपने लास्ट पेपर दिया है, समझना, तो आपको यह देखना है कि लास्ट ईयर आपका जो नेट नहीं हुआ वो कितने क्वेश्चन से रुको और कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये वाली बात चीज देखनी, लास्ट ईयर आपने पेपर दिया और पेपर आपका किसी कारणवश नहीं हुआ, और कारणवश न होने का मेन रीजन आपको यह पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुआ और मैंने कौन सा चैप्टर तैयार नहीं किया था। अगर आपने इन तीनों चीजों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन तीनों चीजों को फॉलो कर लिया तो पहली बार में, जो मैंने ये लिखा है, आपका पहली बार में नेट पास हो जाएगा। क्योंकि अब की बार जो नेट का जो रिजल्ट है वो 3 भागों में हो रहा है, नेट जेआरएफ पीएचडी, नेट पीएचडी और पीएचडी। लेकिन मैं आपको ये वाली बात सजेशन दूंगा कि अगर आप इस वाले पर फोकस कर लें कि ये वाला हो जाएगा, तो ये एक तरह से ये समझ लीजिए नाक के बराबर, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बस आप पीएचडी में लग जाएंगे, 4 साल आपको जाने हैं। लेकिन पीएचडी के साथ अगर आपके इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी एक हो जाता है, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी में बन चुका है और उसने जो विज्ञापन संख्या 51 है उसका एग्जाम होने वाला, और उसके जस्ट बाद उन्होंने 1100 वैकेंसी दी है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो नया आयोग बना है, इस नए आयोग ने ये वाली बात बोली है, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, इन्होंने ये वाली बात बोली है कि जो हमारा विज्ञापन संख्या 51 है, उसका एग्जाम ये जुलाई के अंतर्गत करा लेंगे। जुलाई के अंतर्गत करा लेंगे। जस्ट इसके बाद विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट 52, इसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो कम से कम ये समझ लीजिए आपके पास 1100 आएंगी। कितनी आएंगी? 1100 आएंगी। और ये समझिए अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता है तो मान लीजिए अगस्त के महीने में, अगस्त में आपको ये वाली वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये रूल्स और बोला गया है कि अब की बार इस आयोग से हर साल जुलाई में
ये वाली बात बोली गई, इस नए आयोग ने ये वाली बात बोली है कि हम प्रत्येक वर्ष, समझने अब मैं बोल क्या रहा हूं, प्रत्येक वर्ष जुलाई को हायर एजुकेशन की वैकेंसी आया करेंगी, हायर एजुकेशन की वैकेंसी आया करेंगी और दिसंबर तक उसको पूरी प्रोसेस से फिल कर दिया जाया करेगा। अभी विज्ञापन संख्या 51 का एग्जाम होने वाला है, जस्ट उसके बाद विज्ञापन संख्या 52 की 1100 वैकेंसी आपको अगस्त या जुलाई में देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इन दो फॉलो को कर लेते हैं, यानी अगर आपका नेट जीआरएफ हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, स्कॉलरशिप आपको 45,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आपका नेट पीएचडी हो जाता है, नेट भी आपका पास हो जाता है, तो आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और हम नेट देने का मेन रीजन हमारा यही होता है कि हम कैसे भी तरीके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, समझ रहे हैं ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट तो पास करना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा। और ये पास करने के लिए अगर आप पहली बार में पास करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी 6 बार नेट क्वालिफाई हूं इस नोट से, मैं ऑलरेडी 6 बार नेट क्वालिफाई इस नोट से। आपको अगर नोट चाहिए तो मैं पहले बता रहा हूं, इसमें आपको पहले तो लास्ट ईयर के सारे पेपर कम से कम 1 महीने में 2 से 3 बार लगा देने हैं। उसके बाद आपको नोट्स जो आपने बनाए उन नोट्स को डेली पढ़ना है। अगर ना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, लास्ट ईयर अगर आपने पेपर दिया और आपका फेल हो गया, पास नहीं हो पाए, तो उसको कारणों को जानना, यानी आपको यह जानना है कि मैं फेल किस वजह से हुआ। ये सारा पैटर्न आपने बना लिया तो ये समझ लीजिए पहली बार में नेट पास हो जाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर कमी है, उस कमी को आप सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें उस कमी का पता लगाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। और यही तो कह रहा है, अगर आप इस फेल की जगह, अगर आप इस फेल की जगह इस पास को लिखना चाहते हैं तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि मेरे फेल होने का मेन कारण क्या है। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कम समय में ज्यादा स्टडी होना। और कम समय का मतलब होता है हमें ये पता हो कि पेपर किस तरीके से पुटअप हो रहा है, उससे संबंधित हमें डाटा मिल जाए पूरा, जो 1 महीने में अच्छे तरीके से हम उसको रट दें, अच्छे तरीके से उसको समझ लें। और लास्ट ईयर मेरे नोट से, अगर लास्ट ईयर का पेपर देखा तो मेरे नोट से 78 क्वेश्चन फंसे हुए थे आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 78 क्वेश्चन अगर मेरे नोट से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो आप अगर चाहते हैं नोट्स लेना तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकें। बाकी मैंने आपको रणनीति बता दी और मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया किस तरीके से क्या होगा। आज से डेली वीडियो कोशिश करेंगे देने की, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।